तो सिंहभूम में 2 वंशों ने शासन किया। कौन वंश? एक तो ढाल वंश और एक सिंह वंश। ढाल वंश और सिंह वंश। ढाल वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त करना है। व्यापक रूप से नरबली की प्रथा जो थी वो ढाल वंश के राजाओं में थी, ठीक है, वहाँ नरबली दिया जाता था, ठीक। और सिंहभूम का जो सिंह वंश है, तो सिंहभूम नाम जो पड़ा उसके बारे में 2 तर्क है। सिंहभूम क्यों नाम पड़ा? तो कुछ लोग कहते हैं कि जो हो जनजाति के प्रमुख देवता हैं सिंहबोंगा, उनके नाम पर पड़ा है। लेकिन एक वंशप्रभा नामक किताब है, वंशप्रभा नामक एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि सिंह वंश की 2 शाखाओं ने इस एरिया में शासन किया। सिंह वंश की 2 शाखाओं ने इस एरिया में शासन किया, इसलिए इसका नाम सिंहभूम पड़ा है, ठीक है। अब आइए सिंह वंश का प्रथम वंश। सिंह वंश का जो प्रथम शाखा है उसका स्थापना 8वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। और उसके संस्थापक थे काशीनाथ सिंह। संस्थापक कौन थे? और यही क्वेश्चन आएगा, सिंह वंश के प्रथम शाखा के संस्थापक कौन? काशीनाथ सिंह। या दूसरा क्वेश्चन आएगा, सिंहभूम की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन? तो दर्पनारायण सिंह। दर्पनारायण सिंह। तो काशीनाथ सिंह ने जो बनाया था प्रथम शाखा वो था 8वीं सदी में, 800 ईस्वी के आसपास में, 900 ईस्वी के आसपास में, ठीक है। और जो दर्पनारायण सिंह ने बनाया वो था 1205 ईस्वी में। कब? 1205 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट याद करना है कि जो प्रथम शाखा है प्रथम, इसमें 13 राजाओं ने राज किया था। कितने राजाओं ने राज किया था? 13 राजाओं ने राज किया था। और शुरुआत में जो राजा सब था वो छोटा नागपुर में जो शासन चल रहा था नागवंश का, कौन सा? छोटा नागपुर में किस वंश का? नागवंश लिखा है ना, देख लो एक बार। नागवंशी राजा उस समय 8वीं 9वीं शताब्दी में नागवंश चल रहा था, ठीक है। तो जो प्रथम शाखा के जो प्रारंभिक राजा थे, शुरुआती राजा थे, वो लोग छोटा नागपुर के नागवंश राजाओं के अधीन काम करते थे, यानी उसका संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। और कुल 13 राजाओं ने राज किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब और लोग मजबूत हो गया तो उसने जो नागवंशी राजा था जिससे संरक्षण वो लोग लेता था, उससे अलग होकर के एक स्वतंत्र राज करने लगा, ठीक है। बाद में, शुरुआत में किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा जब कमज़ोर हैं तो कमज़ोर था तो नागवंशी राजाओं का सपोर्ट ले रहा था। लेकिन बाद में जब ये लोग मजबूत हो गया तो उससे स्वतंत्र होकर के अलग राज्य करने लगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये जो राजा बना काशीनाथ सिंह और उसके बाद का राजा, ये लोग कमज़ोर था, नया नया बना था, इसको आइडिया था नहीं। तो उसी समय नागवंश का राजा लोग राज कर रहा था उधर छोटा नागपुर वाले एरिया में, छोटा नागपुर वाले एरिया में। तो उनका वो लोग सपोर्ट लिया और बाद में फिर ये लोग स्वतंत्र राज अपना चलाने लगा, ठीक है। और सिंह वंश का जो दूसरी शाखा है उसका संस्थापक कौन? दर्पनारायण सिंह। 1205 ईस्वी में इसने शुरू किया था। कब? 1205 में। इसमें युधिष्ठिर, काशीराम सिंह, अच्युत सिंह और जगन्नाथ सिंह जैसे कई राजा हुए। काशीराम सिंह के बारे में याद